अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के नॉवल मिस्टर चिप्स उनका 4th चैप्टर स्टडी करेंगे। 4th चैप्टर में आने से पहले बेहतर होगा कि आप फर्स्ट 3 जो लेक्चर्स हैं उनको लाजमी पहले पढ़ें, उनको स्टडी करें, ताकि आपको क्या डिस्कशन हो रही है उसकी समझ आती रहे। 3rd चैप्टर की जहाँ पर एंडिंग हुई थी, ये पॉइंट आया था कि मिस्टर चिप्स को किसी ने कवारा कहा था, बैचलर कहा था, और वहाँ पर राइटर ने बुक में आइडेंटिफाई किया कि ही वॉज नॉट एक्चुअली अ बैचलर बिकॉज ही वॉज वंस मैरिड। और किससे शादी हुई थी और जो कैसे उनकी शादी हुई थी, कुछ उन चीज़ों की डिस्कशन आई है आपके चैप्टर 4 में। तो इस चैप्टर के अंदर मिस कैथरीन एक कैरेक्टर है न्यू, जो कि नॉवल के अंदर ऐड हुए हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आएगी। अब एक स्प्रिंग थी 1896 की, 1896 स्प्रिंग का मौसम था और मिस्टर चिप्स 42 ईयर्स ओल्ड थे। उस वक्त वो अपने एक दोस्त, उनके कॉलीग थे जिनका नाम था राउडन, उनके साथ गए थे सैर करने के लिए एक लेक डिस्ट्रिक्ट पर। राउडन उनके कॉलीग थे, उनके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट पर गए थे सैर करने के लिए, जो कि एक अच्छी जगह थी कि वहाँ पर टूरिज़्म के लिए। तो जब वहाँ पर चले गए तो हुआ ऐसे कि जो राउडन था उसको कोई फैमिली मैटर था, सो ही हैड टू कम बैक। वो वहाँ से वापस आ गया मिस्टर चिप्स को उधर ही छोड़ के। मिस्टर चिप्स ने अकेले वहाँ पर एंजॉय करना शुरू कर दिया। मिस्टर चिप्स वहाँ पर वासडेल हेड में, एरिया का नाम है, वहाँ पर एक फार्म हाउस था जहाँ पर रह रहे थे ये। वासडेल हेड में एक फार्म हाउस था या शायद गेस्ट हाउस था मेरा ख्याल, वहाँ पे रह रहे थे इधर पे। अब एक दिन वो उधर ही माउंट केबल के पास थे, पहाड़ था जो एक, तो वहाँ पर सैर कर रहे थे। तो उन्होंने एक खातून को देखा जो कि पहाड़ के एक ख़तरनाक से किनारे पर खड़ी हुई थी और वो अपना हाथ वेव कर रही थी, हाथ हिला रही थी। मिस्टर चिप्स थॉट मे बी शी वाज इन डेंजर एंड शी वाज कॉलिंग फॉर हेल्प। मिस्टर चिप्स के ध्यान में ये है कि एक लड़की है जो ख़तरे में है, क्योंकि जिस तरह ख़तरनाक से किनारे पर वो खड़ी हुई है तो उसको मदद चाहिए होगी। मिस्टर चिप्स खुद वैसे 48 ईयर्स ओल्ड थे। खैर वो चल पड़े उधर ऊपर को कैथरीन की हेल्प करने के लिए। अब जब उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो हुआ कुछ ऐसे, उल्टा वो अपना ही पैर मुड़वा बैठे। पहाड़ चढ़ते हुए उनके अपने पैर पे मोच आ गई। तो वो जो लड़की थी उसका नाम था कैथरीन। तो कैथरीन जो थी वो समझ गई थी कि ये एक्चुअली मेरी ही हेल्प के लिए आ रहे थे, कि इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उल्टा वो खुद अब मदद में की ज़रूरत में। तो कैथरीन जो है उल्टा वो आई मिस्टर चिप्स की हेल्प करने के लिए। उसने अपनी एक सहेली थी उसकी हेल्प ली, मिस्टर चिप्स को पहाड़ से नीचे उतारा और उनको उनके घर लेके गई जहाँ पर मिस्टर चिप्स स्टे कर रहे थे। इस तरह से पहली बार मिस्टर चिप्स मिले कैथरीन को। अब जो कैथरीन है, शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड वूमेन, काफ़ी अच्छा दिल था और हमदर्द किस्म की खातून थी। तो उसने समझा कि मिस्टर चिप्स जो हैं, जो इस परेशानी में पड़े हैं, तो वो मेरी वजह से हुआ है। हालांकि उसकी वजह से कोई गलती बनती नहीं थी, मिस्टर चिप्स की अपनी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाउ एवर शी थॉट कि वो मेरी मदद के लिए आ रहे थे एक्चुअली, बेशक मैं नहीं भी थी मदद की ज़रूरत में। तो उन्होंने इसलिए फिर मिस्टर चिप्स की हेल्प करना शुरू कर दी। ना सिर्फ पहाड़ से उतारा, सहेली की मदद लेके फिर उनको उनके गेस्ट हाउस में भी ले गई जहाँ पर मिस्टर चिप्स स्टे कर रहे थे। फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स की अयादत भी शुरू कर दी, उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। तमाम जो उनकी ज़रूरत थी फिर मिस कैथरीन ने पूरी करनी शुरू कर दी। अब जब मिस कैथरीन ने, शी वॉज अ यंग लेडी, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी काफ़ी प्यारी नीली आंखें थीं, इनके थोड़े से फ्रैक्कल्ड हल्के फुल्के धब्बों वाले गाल थे, इनके काफ़ी स्मूथ पतले से हल्के बाल थे और काफ़ी एक इनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। उनके रेडिकल ख्यालात थे, मतलब इनकलाबी ख्यालात थे, बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे। वो इब्सन और बर्नार्ड शॉ राइटर हैं कुछ, इनके नाम आपको आने चाहिए, इनको स्टडी किया करती थी, बर्नार्ड शॉ और इब्सन। उसके अलावा ये एक रेडिकल खातून थी, मतलब इनकलाबी आइडियाज़ थे इनके, और इनका मानना था कि ख़वातीन को भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए, कि भी ख़वातीन को जो मर्दों से थोड़ा नीचे समझाता है, कम समझाता है, वो बात नहीं होनी चाहिए। उनका ये मानना था कि ख़वातीन को वोट्स का हक भी देना चाहिए और उनको भी यूनिवर्सिटी में तालीम वगैरह सारा कुछ, उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही तमाम चीज़ें जो कि मर्दों को दी जाती हैं। अब इस तरह की खातून थी कैथरीन, हम कह सकते हैं कि उस वक्त के लिहाज से बहुत मॉडर्न खातून थी। अभी ये 18वीं सदी की बात चल रही है, 1896 है। तो राइटर कहता है कि
कैथरीन जो है एक किस्म की 19th सेंचुरी की खातून थी, मतलब एडवांस लेडी थी। तो अब जो मिस्टर चिप्स हैं वो ऑन दी अदर हैंड जो 42 ईयर्स ओल्ड हैं, काफ़ी बोरिंग सी ड्राई पर्सनैलिटी उनकी, और वो इन चीज़ों से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। वो जिस तरह के हालात हैं उनसे खुश ही हैं। फिर जितनी भी होती हैं मॉडर्न किस्म की ख़वातीन, मिस्टर चिप्स जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा घबराते थे। उनके ख्याल में एक अच्छी लड़की, एक अच्छी खातून वो है जो कि ज़रा नरम मिजाज की, नाजुक सी, हल्की फुल्की सी खातून हो। एक ही जो हर चीज़ के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करने वाली और जो मॉडर्न ख्यालात की है और जो लड़ना झगड़ना भी जानती है। तो ऐसी ख़वातीन से मिस्टर चिप्स बड़ा घबराते थे और इतराते थे कि ऐसी चीज़ें मिस्टर चिप्स को डर से भर देती थी। अब मिस्टर चिप्स एक ऐसी ही खातून के रहमो करम पे थे। वो खातून मिस्टर चिप्स की इजाज़त कर रही थी और उधर ही मिस्टर चिप्स जहाँ पर रह रहे थे उसके गिर्द फिर बाईसाइकिल पे वो राउंड लगाती रहती थी। अब एक खातून है जो कि साइकिल चला रही होती थी वहाँ पे मिस्टर चिप्स के गिर्द ही, जबकि मिस्टर चिप्स जो हैं वो तो इन चीज़ों से उल्टा काफ़ी कह लें चिढ़ खाते थे। इधर वे वो खामोश रहे। अब मिस्टर चिप्स की व्यूज़ और पर्सनैलिटी डिफरेंट है, मिस कैथरीन जो है उनकी व्यूज़ और पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मिस्टर चिप्स जो है पुराने ख्यालात के हैं, कैथरीन नए ख्यालात की हैं। मिस्टर चिप्स जो हैं वो इतना ख़वातीन के एडवांस होने पर, उनके ज़्यादा मॉडर्न होने पर कह लें इत्फाक नहीं करते थे, उनको चीज़ें इतनी पसंद नहीं थी। विरस जो कैथरीन है वो कहती थी कि ख़वातीन को तमाम हक़ मिलने चाहिए, उनको भी वोट वगैरह मिलने चाहिए, और हर तरह के नए ख्यालात की मालिक थी। कैथरीन के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में बताया था कि शी वाज क्या कहते हैं इसको, एक आया थी, गवर्नेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो और वो भी आउट ऑफ जॉब, फ़िलहाल बेरोज़गार थी। आया या गवर्नेंस से मुराद वो ऐसी खातून होती हैं जो कि घरों में जाके बच्चों को पढ़ाती हैं, सिर्फ सफाई वाली नहीं, जो घरों में जाके बच्चों को पढ़ाती हैं उनके लिए भी गवर्नेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो फ़िलहाल बेरोज़गार ही थी, इनके पेरेंट्स भी नहीं थे। एनीवे, अब मिस कैथरीन जो है मिस्टर चिप्स का ख्याल रखती थी, हालांकि दोनों की बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, लेकिन दोनों की आपस में ज़रा गुफ्तगू वगैरह शुरू हुई और क्या हुआ, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई। हालांकि मिस कैथरीन को चिप्स जैसे बंदे अच्छे नहीं लगते थे, चिप्स को कैथरीन जैसी ख़वातीन अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इनकी फिर भी बननी शुरू हो गई। इनकी आपस में काफ़ी दोस्ती भी हो गई। जब इन्होंने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को देखा, तो दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद किया। मिस कैथरीन को मिस्टर चिप्स की स्माइल वगैरह बहुत अच्छी लगती थी, और हालांकि उनकी जो जितनी भी ओपिनियंस होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी, लेकिन ये कि मिस्टर चिप्स का काफ़ी शरीफों वाला अंदाज़ होता था, डिसिप्लिन थे और बहुत मैनर वाले इंसान थे। इस चीज़ ने मिस कैथरीन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। एनीवे, कुछ वक्त बाद दे फेल इन लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए, और उसी के बाद ऐसे हुआ जैसे इन्होंने एक दूसरे को एंगेज्ड कंसीडर करना शुरू कर दिया, जैसे ये दोनों एंगेज थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये शादी भी करेंगे। अब शादी की भी इन्होंने रख ली। फिर ये शादी इनकी हुई थी लंदन में एक ऑटम टर्म के शुरुआत में। ऑटम से मुराद होता है ख़िज़ां। अब ऑटम टर्म से मुराद ये है कि वो टर्म जो कि ब्रूकफील्ड में स्टडी का टर्म था, जिस तरह उन्होंने सारे के सारे टर्म्स को डिवाइड किया हुआ था स्टडी के। तो ऑटम टर्म से पहले उसके स्टार्ट में ही मिस्टर चिप्स और कैथरीन ने लंदन में शादी कर ली थी। जो कैथरीन है वो मिस्टर चिप्स को मिस्टर चिप्स कह के बुलाती थी, जबकि इनका पूरा नाम मिस्टर चिपिंग था। चिप्स कह के बुलाती थी। अब जिस दिन शादी से एक रात पहले जब दोनों मिले, तो उसका मिस कैथरीन ने मिस्टर चिप्स से कहा, मैं आपको क्या कह के बुलाया करूँ, सर कह के कहूँ, कह के बुलाऊँ, या फिर मिस्टर चिप्स कहा करूँ, या फिर मिस्टर चिपिंग। फिर जाते हुए मिस कैथरीन ने उनको कहा, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक बड़ी यादगार कह लें डायलॉग है, लाइन है, क्योंकि आपने देखा नॉवल का नाम भी गुड बाय मिस्टर चिप्स है। नाउ इट वाज अ वेरी स्पेशल नाइट फॉर मिस्टर चिप्स, बिकॉज इट वाज बस एक दिन पहले की बात है शादी से। इसके बाद कैथरीन ने अपनी आंटी के घर चले जाना था, जहाँ से इनकी रुखसती होनी थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं थे। तो जब कैथरीन ने जाते हुए गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा और वो गई, तो वो एक याद जो है मिस्टर चिप्स के जहन में नक्श हो गई बहुत अच्छी तरह। एक बहुत ही मेमोरेबल, एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था मिस्टर चिप्स की लाइफ का, और वो उनको बड़ी अच्छी तरह याद था। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड हुआ है। तकरीबन तमाम पॉइंट्स जो थे डिस्कस करने वाले वो हमने कर लिए हैं। अब जो फेडरल बोर्ड है उन्होंने इस तरह से रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन उनके बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीटिंग के बारे में कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन कैसे मिले, तो आप स्टार्ट कर देंगे कि वो वासडेल में उधर लेक डिस्ट्रिक्ट में गए हुए थे,
और उधर पहाड़ के ऊपर उन्होंने खातून को देखा जिनको मदद की ज़रूरत थी। मिस्टर चिप्स हेल्प के लिए गए और कंप्लीट स्टोरी किस तरह मिले एंड दे फेल इन लव विद ईच अदर। तकरीबन 60 से 100 लफ्ज़ों के दरमियान लिखना होता है। जो लाहौर बोर्ड और पंजाब बोर्ड में जितने भी आते हैं तो उन्होंने तकरीबन हर छोटी मोटी डिटेल को मद्देनजर रखना है, उसको अच्छी तरह रखना है कि उनके इसी तरह से पॉइंट्स बन के आ जाते हैं। एक तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन कैसे मिले, लेकिन आपने इसको 2 से 3 लाइनों में लिखना होता है। फिर ये कि मिस कैथरीन जो है किस तरह के नावल्स पसंद करती थी, बर्नार्ड शॉ और इब्सन को पढ़ना बहुत पसंद करती थी। फिर वो रेडिकल ख्यालात की मालिक थी। मिस कैथरीन की अगर पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाए, मिस कैथरीन कैसी दिखती थी, नीली आंखें थी, ये वो बातें जो हैं वो आ जाती हैं। कैथरीन के व्यूज़ क्या थे, चिप्स के व्यूज़ या पर्सनैलिटी उनकी क्या थी, ये बातें आ जाती हैं। और यही तकरीबन तमाम पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। एक छोटा सा चैप्टर है ये। जो उम्मीद है चैप्टर भी आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अब आपने एक बार किसी भी ग्रामर या की बुक से इसकी स्टडी लाजमी करनी है। कोशिश करें तमाम क्वेश्चंस और आंसर्स खुद से बनाएं और उनको अपने हाथों से लाजमी लिखें, सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करें। फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पे जाएं ताकि आपकी तैयारी ठीक से हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।